ये भी डिस्टिलेशन अपरेटस है, ठीक है। ये एसएस का है, डिस्टिलेशन अपरेटस है, ये स्टेनलेस स्टील का है। इसी में ये कंडेंसर है और ये आपका मेन बॉइलिंग यूनिट जो है वो है, और कोई भी आप जो है रिसीवर वगैरह कर देंगे वो तरीका उसके अंदर भी वही है जो आपको दिखाया। तो ये भी रखा जा सकता है, या ये जो अपरेटस ये उस दिन जो आपने निकाला था, जो लगाया था ना, इससे अर्थ निकाला था वो असेंबली, तो वो भी वही है। और उसमें ये जैसे वो था उसमें स्पायरल कंडेंसर था, ये बल्ब कंडेंसर है, ये बल्ब कंडेंसर है। तो ये जब रिफ्लेक्स कंडेंसिंग करते हैं तो हम जो है ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बल्ब कंडेंसर है, कंडेंसर भी रखा जा सकता है, स्पायरल कंडेंसर भी रखा जा सकता है, ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पे और कोई मशीन नहीं है, ये डिसोल्यूशन अपरेटस है, ये आपके उसका नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ करते हैं इसको कि हमारी डोजेज फॉर्म टैबलेट वगैरह जो है कितनी देर में सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रही है, सॉल्यूशन फॉर्म में। डिसइंटीग्रेशन एक अलग होता है, वो ऊपर है डिसइंटीग्रेशन की, है डिसोल्यूशन। डिसइंटीग्रेट होती है, पहले टैबलेट आपने खाई कोई भी, वो डिसइंटीग्रेट होगी, फूटेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर डिसोल्यूशन होगा उसका, यानी सॉल्यूशन बनेगा एक तरीके से, और फिर वो एब्जॉर्ब होगा। तो एक तरीके से ये इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी एक आपको रफ आइडिया देता है कि हमारी दवा, हमारी टैबलेट कितनी देर में वो सॉल्यूशन फॉर्म में आ सकती है। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपके उसका। हाँ, टैबलेट कोटिंग मशीन है। मशीन चालू नहीं होती यार, मशीन चालू होने में कुछ वो नहीं है, ये रोटेट करता है, ठीक है। ये ग्लोवर है, यहाँ से गर्म हवा आती है इस पर। तो ये आपको उसमें बताया होगा, तो ये छोटा है, इसका बड़ा भी होता है, पैन बड़े भी होते हैं, ये रोटेटिंग पैन है। कोटिंग कैसे होती है, इसके अंदर टैबलेट डाल देते हैं आप, ठीक है। अलग से स्प्रे होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी किस चीज़ की कोटिंग करनी है, फिल्म कोटिंग वगैरह, शुगर कोटिंग की जो आपको स्टेजेस बताई थी, वो उसमें रहता है। तो स्प्रे जो है वो ये घूमता रहता है, और आप जो है वो स्प्रे करते रहते हैं, इस हवा से वो सूखता रहता है, ठीक है। कभी कभी पाउडर डालने की ज़रूरत पड़ती है कि जब वो ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, ख़ासतौर से शुगर कोटिंग में, तो वो स्टिकी होने लगता है, तो पाउडर भी डाला जाता है उसी दवा का, ठीक है। ये है स्प्रे करने का, मैनुअल स्प्रे करते हैं, मैनुअल स्प्रे किया जाता है इसको, वो स्टेनलेस स्टील का नहीं होता, यानी कपड़े का होता है, और उसके अंदर वैक्स वगैरह डाल दिया जाता है उसके साथ साथ में, ताकि उस पर एक शाइनिंग आ जाए, और कपड़े की रगड़ से जो है वो शाइन उसके अंदर पॉलिश हो जाती है एक तरीके से। ये मशीन है सिंगल पंच, ठीक है, यानी इसमें वन पेयर ऑफ पंचेस है, एक अपर पंच है, एक लोअर पंच, सिंपल। बाकी जैसे बताया था होपर होता है, जहाँ से आप जो अपने ग्रैन्यूल्स फीड कराते हैं, ये होपर है, ये अपर पंच है, और ये नीचे जो ये डाई है, नीचे लोअर पंच है। ये आपको उसमें बताया होगा, ये हॉट शू शेप जो होता है वो होपर के नीचे लगा हुआ होता है। ये जो है ना, ये जैसे ये है सारा, जूते नुमा होता है, तो इसका काम यही होता है कि ये फिल करेगा, डाई को फिल करेगा, ठीक है। फिल करके ये हटेगा तो पंच इस जो है प्रेस करेंगे, और जब लोअर पंच जो है उसको इजेक्ट करेगा तो फिर ये दोबारा वापस आएगा, फिल करेगा और उसको टैबलेट को हटाएगा। इसका काम ये रहता है। ये सिंगल पंच मशीन है, जैसे ये वर्किंग है। टेलीग्राम पर ग्रुप है, टेलीग्राम पर ग्रुप में नहीं है, टेलीग्राम आप देखिए इसकी मूवमेंट देखिए, जब इसकी मूवमेंट ये इधर होगी तो ये ग्रेन्यूल इस डाई को फिल कर देगा, ठीक है। इसमें देखेंगे आप कि ये तो अपर पंच है, ठीक है, लोअर पंच इसमें से ऊपर आ रहा है, ऊपर आएगा, ये देखिए। जी। तो ये क्या करेगा, ये उसको इजेक्ट करेगा उस टैबलेट को। टैबलेट जैसे इजेक्ट होगी फिर ये इधर मूव करेगा, ये टैबलेट को हटाएगा और दोबारा फिल करेगा उसके बाद, ठीक है। ये एडजस्टमेंट होते हैं इसके, डाई कैविटी के एडजस्टमेंट के लिए ये सब है।
ये सिंगल पंच है, एक ही पंच कर छन्नी को हिलाने वाला सिंपल सीप शेकर है। तो इसमें सील्स होती हैं डिफरेंट नंबर्स की, वो लगा दी जाती हैं। बेसिकली ये पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कोई भी सपूफ है आपके पास, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में कितने नंबर का कितने परसेंट का सपूफ मौजूद है। कैसे रहता है ये सबसे नीचे ये रहता है। इसके बाद जो है आप इसके अंदर जो लगाएंगे वो सेंडिंग एक तरीके से उसमें लगाते हैं, सेंडिंग ऑर्डर में सील्स। सबसे ऊपर जो है सबसे मोटी छन्नी रहेगी, 100 नंबर, 85 नंबर, 44 नंबर है, 44 नंबर उधर रखते हो। तो इस तरीके से आप लगा देंगे, 44 आ जाएगी, 60 होगी, 60 आ जाएगी, फिर 44 आ जाएगी। इस तरीके से आप लगा के ये भी मतलब आपको इसका नहीं है, एक तरीके से ये भी एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम इसमें छानते नहीं है, सीप शेकर यूज़ करते हैं छानने में बड़ी बड़ी उसमें। तो उसमें ये मल्टीपल सीप नहीं लगाते, उसमें सिंपल एक सीप रहेगी जो कंपनीज़ में जैसे बहुत 100 किलो सब्बू बनाया वो छानना है, तो सीप शेकर होगा उनके पास भी ऐसे, लेकिन वो एक सीप होगी उनके पास, उसी पर दवा रख देंगे वो छनती रहेगी। शेक करता है और कुछ नहीं। तो उसमें क्या हो रहा है, शेक करने से आपने सब कुछ रखा सबसे ऊपर 10 नंबर की छन्नी पे, तो शेक होगा तो क्या होगा, नीचे मूवमेंट करेगा ना। तो जो ऐसे पार्टिकल होंगे जो उससे गुजर सकते हैं, यानी उनका साइज़ 10 नंबर से छोटा है, वो नीचे आ जाएंगे। मान लीजिए 60 उसकी थी, उसके नीचे है आपकी 30 नंबर है, उस पर कुछ आ जाएगा। 30 नंबर पे कुछ रुकेंगे, फिर वो और नीचे आ जाएंगे, फिर वो और नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंट साइजेस के पाउडर्स मिल जाएंगे। इफ़ यू वांट टू एनालाइज एनी सैंपल, कोई आपको पाउडर दे दिया गया, अब उस पाउडर में कुछ बारीक ज़र्रात भी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ कोर्स होंगे, तो आप कैसे उसको करेंगे अलग। तो ये एनालिसिस का तरीका है। तो सबको आप पूरा मुरक्कब का वज़न आपके पास पता है, हर छन्नी का कितना कितना मिला वो करा है, तो उससे आप परसेंटेज निकाल देंगे, है ना। परसेंटेज निकाल सकते हैं ना उससे, टोटल से उतना निकाल दीजिए। तो यानी इतने परसेंट ऐसे पार्टिकल हैं जो कि 10 नंबर की छन्नी से नहीं छन सकते, यानी उनका साइज़ जो है वो 10 मैश साइज़ से बड़ा है। इतने परसेंट पार्टिकल ऐसे हैं जो कि 60 से बड़े हैं। ये इस तरीके से मफल फर्नेस है, मफल फर्नेस भट्टी, मफल फर्नेस है। तो मफल फर्नेस है भट्टी है, तो यानी ये जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या रोल है सैफला में, ये है कि कुश्ता बनाना। इन प्लेस ऑफ यूजिंग द क्लासिकल मेथड्स ऑफ मेकिंग कुश्ता, यू कैन ऑल्सो यूज दिस मफल फर्नेस। लेकिन बहुत छोटे पैमाने पर इसमें बनता है, लेकिन वो ज़्यादा स्पेस नहीं होती। हाई टेम्परेचर तक इसमें जो है 1000 डिग्री तक जो है ये पहुंच जाता है इसके। तो ये भी दोनों तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, एच वैल्यूज़ वगैरह दी जाती है। स्टैंडर्डाइजेशन जब आप पढ़ेंगे मौका मिला कर आपको पढ़ने का, तो स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं तो एच वैल्यूज़ वगैरह करते हैं, वो इसमें रहते हैं। इसके अलावा कुश्ता साजी जो है, जो फुट देने वाला पार्ट है, यानी जलाने वाला जो पार्ट है, वो इसके अंदर है। स्टिरर है, स्टिरर में जो लिक्विड मिक्सिंग में आपको बताया गया होगा, जो सिंपल स्टिरर का लिक्विड मिक्सिंग के लिए सॉल्यूशन बनाना हो, सॉल्यूट में सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिजॉल्व करना हो, दो लिक्विड्स को मिक्स करना हो जो कि थिक ना हो बहुत ज़्यादा, उसके लिए इस्तेमाल करें। जैसे वो देखा था आपने, एक जो जिसमें खमीरा घोटा था ना, एक तो वो है, ये पुराना है, इसके ब्लेड बड़े हैं, इसका बर्तन कहीं रखा होगा नीचे। ठीक है, तो वही है कि इसमें जार रहेगा, उसके अंदर आप अपना भर देंगे और ये इसी तरह मूव करेगा
जैसे कि प्लेनेटरी मिक्सर करता है। प्लेनेटरी मिक्सर कहने की क्या वजह है वो मैंने बताई थी कि प्लेनेटरी मूवमेंट होता है, जैसे कि प्लेनेट जो है अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और अराउंड सन भी करता है, तो ऐसे ही इसका मूवमेंट रहेगा। ये ब्लेड जो है ये अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा और पूरा जो आपकी वेसल होगी उसके सरकमफ्रेंस में पूरे में जो है घूमेगा। ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए सेमी सॉलिड कोई प्रिपरेशन हो उसको मिक्स करने के लिए, और हम जो है खमीरा वगैरह घोटने के लिए। तो हॉट एयर अवन है, ठीक है, हॉट एयर अवन। ये आपको ड्राइंग बताया होगा। ट्रे ड्रायर भी कहते हैं इसको, ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर या शेल ड्रायर भी बोलते हैं इसको, उसमें ट्रेज होती हैं। ये ट्रक ड्रायर भी बोलते हैं, ट्रक ड्रायर, ठीक है। कि उसमें बड़ी, ये बहुत बड़ी बड़ी भी होते हैं ना, तो आपने देखे होंगे जैसे बेकरी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इस तरीके का, तो वो बड़ा होता है। तो होता क्या है, हॉट एयर अवन है। हॉट एयर जो है इसमें सर्कुलेट करती है, फैन लगा होता है इसके अंदर, ठीक है, वो एयर को सर्कुलेट कराने के लिए। तो इसमें ड्राइंग के लिए यूज़ किया जाता है यहाँ पे, और क्रूड ड्रग्स को ड्राई करने के लिए ये इसका फंक्शन है। और कोई टेक्निकल कोई इसमें ऐसी कोई बात है नहीं। शेल्स होती है, उसका आप दबा रख देते हैं, टेम्परेचर इसमें सेट कर देते हैं जितने भी टेम्परेचर आपको करना है। 50 डिग्री पे ड्राई करना है, 40 पे करना है। ड्रग्स को जो है बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं सुखाते हैं, तो 50-55 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जो है ड्रग्स को ड्राई किया जाता है। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जिनको इतना टेम्परेचर भी नहीं दिया जाता, तो उनको जो है आप शेड ड्राइंग करते हैं। फ्लावर्स वगैरह, स्पेशली जो फ्लावर्स होते हैं उनको शेड ड्राई किया जाता है, ठीक है। 2 व्हील हैं इसमें, ग्रेनाइट के व्हील्स होते हैं, बेस भी ग्रेनाइट का है इसका, ठीक है। इसमें हम जो हजरियात करेंगे ना वो इसी में करते हैं। क्या करते हैं, ये चेज़ करते हैं, चेज़र मिल गया है, चेज़ करते हैं, एक दूसरे को चेज़ करेगा, व्हील जो है पीछे भागेगा, तो उसमें एक रोटेटरी मूवमेंट आती है। आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी डिस्टेंस है व्हील के और बेस के बीच में डिस्टेंस है, उसको इससे एडजस्ट कर सकते हैं। जितना लूज़ करेंगे डिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा, जितना आप इसको टाइट करेंगे डिस्टेंस जो है बेस और व्हील के बीच में जो है वो कम हो जाएगा। तो फाइन अगर करना है, मान लीजिए पहला शुरुआत में इसको कम ही रखते हैं क्योंकि आपका मोटा सपोर्ट होगा, ठीक है, या पार्टिकल्स बड़े होंगे, तो जब वो ग्राइंड होता रहेगा तो ज़्यादा इसमें वेट ग्राइंडिंग करते हैं। वेट ग्राइंडिंग करेंगे जैसे मुनासिब बर्फ में, पानी में, जिस चीज़ में भी आपको करना है वो इसमें काम कर सकते हैं। स्क्रैपर लगा होता है इसी के अंदर, स्क्रैपर है यहाँ पे, क्योंकि जब ये चलती है तो जाहिर सी बात है ये इधर जो है इधर सब तो हो जाए छींटे और सब कुछ चिपकेगा, तो इसको स्क्रैप भी करता रहता है ताकि ये वापस इस व्हील के या बेस पर ही रहे। ये क्या है इसका, ये डबल कोन ब्लेंडर है। मिक्सिंग में आपको बताया गया था, सॉलिड मिक्सिंग में, पाउडर मिक्सिंग में जो है डबल कोन ब्लेंडर, वी ब्लेंडर, वाई ब्लेंडर, मतलब इस शेप्स के। तो ये डबल कोन है, देख रहे हैं ना, एक कोन ये है नीचे वाला, एक कोन ये है ऊपर वाला, अगर यहाँ से देखेंगे, इसीलिए इसको जो है डबल कोन ब्लेंडर कहते हैं। करते क्या है, इसमें आप दवा भर दीजिए यहाँ से खोल के, यहाँ से खोल के इसके अंदर जो है दवा भर दी जाती है। दवा मतलब पाउडर, सफूर। जितने भी ये इस तरह के हैं ना, वी ब्लेंडर, वाई ब्लेंडर, उसके अंदर यही है कि आप उसके अंदर इस तरीके से दवा भर देंगे। इस तरह से ये मूव करेगा, ये इसकी स्पीड है। सफूर जो है इसमें आपका, लेकिन इसमें वही बात आपको ध्यान में रखनी जो आपको बताएगी थ्योरी में, कि बहुत ज़्यादा भी जो है आप इसको स्पीड पर रोटेट नहीं करेंगे, वरना क्या होगा कि वो जो है उसकी वॉल से ही चिपक जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, है ना, वो चिपका रहेगा। अगर आप बहुत तेज़ स्पीड पर चलाएंगे और बहुत लो स्पीड पर चलाएंगे तो वो सिर्फ स्लाइड करेगा, मिक्सिंग भी नहीं हो पाएगी। ये बॉल मिल है, ये साइज़ रिडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बॉल मिल कहने की वजह
यही है कि इसमें जो है बॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी भी मूवमेंट इसी तरह रहती है, ये मूव करता है। बहुत नॉइजी होती है ये मशीन, ठीक है। इसमें तो कम बॉल्स पड़ी हुई है, इसलिए अभी कम शोर कर रही है, बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, ठीक है। तो अगर आपको वो करना है, इसमें भी वेट ग्राइंडिंग इसमें भी कर सकते हैं। ये होता है सिलेंड्रिकल जार होता है इसके अंदर, इसको यहाँ से खोलें, इसके अंदर दवा भर दें आप, ठीक है। कुछ बातें जो है बताने में मिस हो जाएंगी, तो आप वो उसमें जो थ्योरी में आपको बताया गया था क्लास में, वो आप उसमें देख लेना। इसमें भी जो है हाँ स्टील बॉल्स हैं इसके अंदर, तो वो बॉल स्टील की भी हो सकती हैं, वो बॉल जो होती हैं वो ग्रेनाइट की भी हो सकती हैं, वो बॉल्स जो हैं वो रबर, हार्ड रबर की भी हो सकती हैं। पेबल मिल भी बोलते हैं इसको रॉड मिल भी बोलते हैं, जब रॉड्स के अंदर डाल दें, रॉड मिल, पेबल मिल, कई नाम है इसके। इसमें भी उसी बात का ध्यान रखा जाता है कि बहुत तेज़ स्पीड पे जो है इसको रोटेट नहीं किया जाता। रोटरी टैबलेट मशीन, रोटरी टैबलेट मशीन, ठीक है। ये 8 स्टेशन है, ये जो है 8 स्टेशन है, यानी इसमें 8 सेट हैं पंचेस के। एक टाइम में जो है 8 टैबलेट जो है इसके अंदर बनेंगे। इसके अंदर वही है, ये कुछ नहीं है आपको दिख रहा है, ये उठाने के लिए, क्योंकि ये बहुत भारी होती है, तो क्रेन वगैरह से उसको जो है उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। होपर है इसके अंदर, होपर के बाद ये होपर हो गया, यहाँ से जो है आपके ग्रेन्यूल्स इधर आएंगे, और ये डाई है इसकी, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सिलेंड्रिकल शेप की जो है ना टैबलेट की, वो डाई लगी हुई है, सिलेंड्रिकल शेप की लगी हुई है, ये देखो सिलेंड्रिकल शेप की है ना, ये डाई लगी हुई है इसमें, और ये रोटेट होता है। उसमें तो सिंपल आपने देखा था कि ऊपर से वो पंच था, एक अपर पंच था, एक लोअर पंच था। इसके अंदर भी ये पंचेज है, देखो ये पंच है, दिख रहा है, ये अपर पंच है इधर, यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है 6, 7, इसको बोलो 8, ठीक है। तो हर उसमें पंचेस अभी नहीं है, 8वीं जगह, 8वीं जो प्लेस है यहाँ पे हमारे पास पंच नहीं है इसमें, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है इसमें, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पंच आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, ये अपर पंच है। इसी तरह ये नीचे जो है लोअर पंच होते हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ से दिख पा रहे हैं, तो ये लोअर पंच होते हैं। तो ये रोटेट करती है, इसलिए बोलते हैं इसको रोटरी, ठीक है। ये इसी ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इजेक्ट होता रहेगा, यहाँ पे जब आएगी देखिए, यहाँ पे डाई की जो है वो कम हो गई, ठीक है। और आगे ये चलेगा, तो यहाँ पे आने के बाद टैबलेट इससे इजेक्ट हो जाएगी, और टैबलेट इधर मिलती रहेगी आपको, यहाँ फिलिंग होगी इस तरह। ये तो अच्छा है, ऊपर है ना यहाँ पे, ये देखिए, ये अगर ये कैप अगर ग्रेन्यूल्स होते तो ये फिल हो जाता है। ये स्पीड, इसकी रोटेशन की स्पीड को बढ़ाने का है ये, या कम करने का, एक बार बताया जा चुका। डिसइंटीग्रेटर है ये, इसका ऊपर है या फीड जहाँ से दी जाती है इसको, वो है। इसके अलावा इसमें जो होते हैं फिक्स्ड बीटर्स होते हैं इसमें, डिसइंटीग्रेटर में और हैमर मिल में फ़र्क ये है कि उसमें स्विंगिंग हैमर्स होते हैं, इसके अंदर फिक्स्ड होते हैं ये बीटर्स जो होते हैं, ठीक है। मैकेनिज़्म क्या है इसका, मैकेनिज़्म प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, साइज रिडक्शन के प्रिंसिपल बताए थे ना आपको, इम्पैक्ट, एट्रिशन, कंप्रेशन, याद है नहीं? इसका इम्पैक्ट है, मैं कह रहा हूँ, बाकी मैकेनिज़्म भी है ना, एक एट्रिशन होता है, एक कंप्रेशन होता है। तो इसके अंदर क्या है, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या है, या तो जो आपकी ड्रग है वो मूविंग ड्रग स्टेशनरी सरफेस से टकराएगी, या मूविंग सरफेस जो है वो स्टेशनरी ड्रग से टकराएगा। तो इसमें दोनों काम होते हैं कि ड्रग भी जो है मूविंग होती है,
क्यों? क्योंकि इसके बीटर से टकराने के बाद उसमें भी पोटेंशियल आ जाता है और वो फिर इसकी दीवार से टकराती है, ठीक है। तो ट्रक भी मूव करती है और बीटर्स भी एक तरीके से उसको वो करते हैं। दूसरा ये है कि जब इतना साइज़ हो जाएगा, सीव रहती है नीचे, ये सीव है, छन्नी है ये, तभी तो निकलता है, वरना तो डालोगे दवा नीचे निकल जाएगी। उसको बीट करने का मौका कहाँ मिलेगा? यानी ये क्लोज चैम्बर हो गया, आपने इसको बंद कर दिया, ये क्लोज चैम्बर है, ठीक है। अब बीटिंग होगी उस दवा को, जो है इस पर इम्पैक्ट होगा इसका बीटर्स का, तो वो जब तक उसको बीट करता रहेगा जब तक कि वो उसका साइज़ इतना ना हो जाए कि वो इससे पास आउट हो जाए। पास आउट होकर आपको जो है नीचे मिलेगा। ये जो है वो मैश साइज़ बड़ा है, कह सकते हैं मोटी छन्नी इसके अंदर लगी है, इसके अंदर बारीक छन्नी थी। हाँ बदल सकते हैं, ये चेंज हो जाती है। निकालो इसको। कि ये स्टैंडर्ड सीव नहीं होती वैसे, तो आप पूछे कितने नंबर की है, मुझे नहीं पता कितने नंबर की है, ठीक है। स्टैंडर्ड सीव नहीं है, ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। इसी में अगर ये हैमर्स, स्विंगिंग हैमर्स होंगे तो वो हैमर मिल हो जाएगी, लेकिन हैमर मिल की जो वो होती है असेंबली होती है, वो बड़ी होती है हैमर मिल, बहुत बड़ी होती है। आयरन का बना होता है, इसमें भी साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। क्या प्रिंसिपल है इसका? तो इसका प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट है। स्टेशनरी ड्रग होती है, आप मूविंग हैवी आयरन रॉड जो होती है उस पर आप इम्पैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से होता है। एक और प्लानिटरी मिक्सर में देखे थे आपने, इसको तो वर्किंग उसमें भी देखा है, ठीक है। इसका अटैचमेंट होता है, वो लगा के आप, और इसी में भी वो काम करेंगे जो उधर बताया आपको। कैप्सूल फिलिंग मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन है, इसको देख लो सब, ठीक है। कैप्सूल फिलिंग मशीन में क्या करते हैं कि जो एम्प्टी शेल मिलते हैं, हार्ड जिलेटिन शेल, सॉफ्ट की बात नहीं कर रहे, सॉफ्ट जिलेटिन शेल वो अलग होते हैं, उसकी अलग मशीन होती है। हार्ड जिलेटिन शेल जो मिलते हैं, एम्प्टी शेल, उसको जो है आप फिल करते हैं अपने सफूफ से, किसी भी उससे, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि कैप्सूल को लेके, उसमें एक कैप होता है और एक उसका बेस होता है। कैप्सूल को आप देखेंगे, कैप्सूल में कैप होता है उसका, और एक जो होती है बेस होता है। बेस के अंदर दवा रहती है, कैप जो है उसके ऊपर से रखा जाता है, और फिर एक लॉक होता है उसमें। कैप्सूल में एक लॉक भी होता है, तो उस पूरे कैप्सूल को आप जो है इसमें फिल कर देते हैं, सॉरी इसमें फिट कर देते हैं। ये ट्रे होती है, उसका कैप ऊपर रहेगा, बेस नीचे रहेगा, इस तरीके से आप जो है इसमें फिल कर देंगे मैनुअली। ठीक है, फिल करने के बाद आप इसको इस तरीके से रखते हैं। रखने के बाद इसमें देख रहे हैं ना आप, ये परफोरेटेड होल्स हैं, मतलब एक तरीके से नीचे भी होल हैं, तो वो इसके अंदर चला जाएगा। फिर इसमें एक और आपको दिख रही होगी प्लेट इधर, तो वो क्या होता है, वो लॉक होता है। ये है ना, ये देख रहे मूव कर रही है ना, ये इस तरह से ये देख रहे हैं मूव कर रही है। तो इससे क्या करते हैं, इससे लॉक हो जाता है। छोड़ आपने इसमें कैप्सूल रख दिए, इसके ऊपर रख दिए, ठीक है। फिर इसको आप लॉक कर देते हैं, तो क्या करता है वो नीचे से प्लेट जो होती है वो पकड़ लेती है एक तरीके से उसकी बेस को, और आप फिर इसको ऐसे उठाते हैं तो कैप आपके इस पे रह जाते हैं और बेस यहाँ पे रह जाता है, ठीक है। यानी बेस इसके अंदर रह गई, कैप इसके ऊपर आ गई, क्योंकि उन्होंने नीचे से पकड़ लिया, वो खुल गया, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, वो जो बेस बचे आप इसके ऊपर जो है आप फिलिंग करते हैं, अपना सपोर्ट डालते हैं, सपोर्ट डालते हैं, और इसको फिर इससे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, ऐसे करके ये प्रेस करते हैं। तो एक बार आपने फिलिंग करी, प्रेस कर दिया,
दोबारा फिलिंग करी, फिर प्रेस किया, दोबारा, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका पाउडर की बल्क डेंसिटी कितनी है। अगर वो लाइट है बहुत ज़्यादा तो प्रेस नहीं होगा, या कितना वो प्रेस हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एक कैप्सूल में कितना आ रहा है, फिर तो आपने पहले कर रखा हो, या आप ये प्रेस करके देख लें, फिर देख लीजिए उसको। प्रेस कर दिया, भर गया है पूरा, उसके बाद फिर आप यही रखते हैं इसके ऊपर दोबारा, ठीक है, कैप लगे हुए हैं। उसके बाद आप ये करते हैं, ये ठीक है, इसको ऐसे लॉक कर देते हैं ऐसे, और फेस को ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये ऊपर से आपने कैप रोक दी है, नीचे भरा हुआ है, इसको आप उठाते हैं, उससे क्या होता है वो सारे बेस जो है उठते हैं और ऊपर वाले कैप में ऐसे जाके फिक्स हो जाते हैं, यानी कैप्सूल बंद हो गया। कैप्सूल बंद हो गया, उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए, आपको फिल्ड कैप्सूल इसके अंदर मिल जाएगी। उल्टा कर लीजिए, कैप्सूल निकल गए, फिर दोबारा भरिए खाली कैप्सूल, ये ठीक है जी।